हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, जो कि मैथमेटिकल लॉजिक था। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है। जब मैं एक चीज सिंगल की बात करूंगा तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो बच्चों। डेफिनेशन आपको कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं मैं। क्या है यहाँ पर? एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कुछ तो है। अब डेफिनेशन मतलब क्या है? mn नंबर, m नंबर्स, m इन रोज, m एक नंबर है, m नंबर्स रो में रहेंगे और n नंबर कॉलम में रहेंगे। रो कॉलम में बताता हूँ आगे। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जब हम इस तरीके के ब्रैकेट में नंबर्स लिखेंगे, नॉर्मली हम नंबर कैसे लिखते हैं? 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने बस इसको ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन गया मैट्रिक्स। बात समझ में आई? मतलब किसी भी नंबर्स को मैं अगर सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कौन सा ब्रैकेट लगाना है? लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट, सादा ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई? पहला पॉइंट मैट्रिक्स तो हमको समझ गया। एग्जांपल मैंने लिखे अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि आने वाले जो कैलकुलेशंस है, जो क्वेश्चंस है, उसमें आपको ऑर्डर यूज करके मैट्रिक्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं m क्रॉस n। किसमें लिखते हैं? m क्रॉस n। मतलब m का मतलब होता है रोज, रोज, एंड n का मतलब होता है कॉलम। रोज मतलब कैसे? देखो, रोज इस तरीके से डिवाइडेड होती है। दिस वन इज R1 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें ये हुआ फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो m क्रॉस n, या फिर मैं लिखता हूं r क्रॉस c। आप याद रखना, r क्रॉस c से ऑर्डर लिखते हैं तो पहला क्या आएगा? रो। तो कितने रो है? 2 क्रॉस, 2 क्रॉस। अब क्या लिखते हैं? सेकंड कॉलम। कॉलम क्या होता है? इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगी स्ट्रेट, दिस वन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसमें देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर आएगा। क्या बात समझ में आई? अब देखो इसमें सेकंड रो कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितने? 1 2, 3 क्रॉस 2। क्लियर है? इसमें देखो रोज 1 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। बात समझ में आ रही है? रोज हम इस तरीके से, दिस 1 2 3, 1 बाय 1, एक के बाद एक जो रहेगा वो रोज है, और जो लेफ्ट टू राइट जाएगा वो कॉलम है। बात समझो, रोज एंड कॉलम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसमें देखो कितने कितने रोज हैं? एक ही रो है, 1। कॉलम कितने? 1 2 3, 1 क्रॉस 3। समझ रहे हैं? ऐसे आप 3 क्रॉस 1 का भी बना सकते हो, अलग अलग टाइप से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। क्लियर हुआ? मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से, ABCD MN OP, जो भी आपको पसंद हो उससे डिनोट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो भी टर्म्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन टर्म्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम उसे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये नंबर्स रहेंगे, कोई ना प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है बच्चों। रियल, कोई भी रियल नंबर हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। फ्रैक्शन भी रह सकता है अंदर, डेसिमल भी रह सकता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, कुछ भी रह सकता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब इसको मैंने AIG लिखा है, मतलब A बड़ा है और IG छोटा सा लिखा है। क्यों लिखा है? देखो, I रिप्रेजेंट करने वाला है रो, I रिप्रेजेंट करने वाला है रो, J रिप्रेजेंट करने वाला है कॉलम। जैसे यहाँ पर AIJ, A मतलब एलिमेंट हुआ, I मतलब रो, J मतलब कॉलम। पहले क्या आता है? रो, फिर कॉलम। देखो रो मैंने ऐसे बताया था, रो 1 रो 2 बताया था। तो देखो A1 A2 A1 A2 A1 A3, I हो गया। समझ में आ गया? I मतलब इसके लिए I बोल दूंगा, I रो I और कॉलम J। कॉलम कैसे होगा? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो J देखो A1 A2 A3। अब समझ में आया AIJ का मतलब क्या होता है? I मतलब रो, J मतलब कॉलम। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। मतलब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको A11 A21 ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने शायद कभी देखा होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा A11 A12 या रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तब कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। ये तो इक्वलिटी, कोई दो नंबर को हम इक्वल रहे कब कहते हैं? जब वो दो नंबर इक्वल हो। तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे कहेंगे? जब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम हो। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो
अगर आपको चेक करना है कि दो मैट्रिक्स सेम है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, कितने रो है, 1 2 2 क्रॉस कॉलम कितने 1 2 3 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, इसके भी 2 क्रॉस 3 है, तो ये क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, इक्वल, इक्वलिटी इन मैट्रिक्स। समझ में आ गया। ये तो अब बेसिक है कि दोनों मैट्रिक्स सेम रहेंगे तब हम उसको इक्वलिटी मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा है नेगेटिव मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होगा, पहला मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स पूरा नेगेटिव, मतलब सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 1 2 3 4, तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ इतना। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का। जो आगे के टर्म्स है या आगे की कैलकुलेशन या बाकी के टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जाने से पहले आपसे वही कहूंगा कि अभिषेक सर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के साइंस और मैथ्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप सबके साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरे भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।